नेक्स्ट हमने अगले लेक्चर में देखा था प्राइमरी मेमोरी और उसके टाइप्स। देखिए हमने देखा था रैम एंड रोम। अब उसके टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ रोम। देखिए उसके टाइप है और उसके फीचर्स है। प्रोग्राम में फर्स्ट टाइप इज पी रोम। उसका फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे जिस चीज़ का फुल फॉर्म आता है, शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके फीचर्स देखते हैं। पी रोम कैन बी प्रोग्राम टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन। वंस द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिकॉर्डेड इट कैन नॉट बी चेंज। पी रोम का क्या यूज़ है, क्या फीचर्स है? तो पी रोम कैन बी प्रोग्राम टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन। वो सारे प्रोग्राम है उसकी इंफॉर्मेशन रखता है। वंस द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिकॉर्डेड इट कैन बी चेंज्ड। रोम का मतलब हम जानते हैं रीड ओनली मेमोरी, इसलिए हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे भी हम जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर कर सकते हैं, वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी चेंज्ड। हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM। इनका फीचर क्या है? इन EPROM डेटा कैन बी इरेज्ड यूजिंग अल्ट्रावायोलेट लाइट। यहाँ पे डेटा को इरेज करना है तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? अल्ट्रावायोलेट लाइट की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM। In EEPROM, data can be erased using electrical signals। EPROM में क्या यूज़ होता था डेटा इरेज करने के लिए? तो अल्ट्रावायोलेट लाइट। लेकिन EEPROM में क्या होता है डेटा को इरेज करने डेटा को इरेज करने के लिए? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। नेक्स्ट अब आ रहा है सेकेंडरी मेमोरी। हमने आगे देखा था प्राइमरी मेमोरी, अब आएगा सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी के दो पार्ट्स है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब देखिए सेकेंडरी मेमोरी। फ्रॉम व्हाट वी हैव रीड सो फार वी नो दैट प्राइमरी मेमोरी इज वोलेटाइल एंड हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी। हम जानते हैं कि प्राइमरी मेमोरी की कैपेसिटी कितनी थी? लिमिटेड थी। वो उसमें क्या था? उसको वोलेटाइल बोलते थे, वोलेटाइल मेमोरी भी कहते थे। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता था? जब हम कंप्यूटर स्विच ऑफ करते थे तो डेटा है वो चला जाता था, हमें फिर से मिलता नहीं था। हम स्विच ऑन करते थे कंप्यूटर तो हमें फिर से डेटा नहीं मिलता था, इसलिए उसकी कैपेसिटी कितनी थी? लिमिटेड थी। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अनदर फॉर्म ऑफ मेमोरी दैट हैज ए लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी। उसका इम्पोर्टेंट क्या है? अनदर फॉर्म ऑफ मेमोरी दैट हैज लार्जर स्ट्रॉन्ग, उसके पास लार्जर स्ट्रॉन्गेस्ट कैपेसिटी होगी। एंड फ्रॉम विच डेटा एंड प्रोग्राम्स आर नॉट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। सेकेंडरी मेमोरी का बेनिफिट क्या है? तो उसमें हम लार्जर स्ट्रॉन्गर कैपेसिटी होती है सेकेंडरी मेमोरी के पास, और हम डेटा और प्रोग्राम को जब कंप्यूटर हम स्विच ऑफ करते हैं तो हम लॉस्ट नहीं करते थे। उसके सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा हमने स्टोर किया हुआ है वो डेटा हमें वापस मिल सकता है। In bracket, you would recall that a program is a sequence of step-by-step instruction given a computer to perform a particular task। हम प्रोग्राम में क्या करते थे? तो हम जो सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप हम इंस्ट्रक्शन देते थे कंप्यूटर को,
उस तरह वो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता था। सच टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। जो जो मेमोरी कंप्यूटर को टर्न ऑफ करने के बाद भी डेटा लॉस्ट नहीं करती, वो उसको क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी में क्या होता था, तो डेटा को हम स्विच ऑफ करने के बाद हम डेटा को लॉस्ट करते थे। सेकेंडरी मेमोरी उसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम उसका एक्सटर्नल मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी इज वेयर प्रोग्राम्स एंड डेटा आर स्टोर फॉर फ्यूचर referencing. It is also called auxiliary memory. उसका तीसरा नाम क्या है, तो ऑक्सिलरी मेमोरी, सॉरी दूसरा नाम है ऑक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते थे, क्योंकि उसमें डेटा हम फ्यूचर में हमें कहीं कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसमें फ्यूचर में उस डेटा का यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम उसको ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी एज इट इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू एंड इज़ नॉट वॉलेटाइल। उसमें डिफरेंट क्या है, तो हम सीपीयू से उसको एक्सेस नहीं कर सकते थे, वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी को हम सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। सेकेंडरी और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैव ए मच लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी। सेकेंडरी मेमोरी के जो डिवाइस है वो उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो लार्जर कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी। लेट अस लर्न अबाउट सम कॉमन स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। देखिए हम जो कॉमनली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है उसका हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज फ्लॉपी डिस्क। अभी तो फ्लॉपी डिस्क की इतनी यूज़ नहीं होती है। अभी तो कई सारे जो डिवाइसेस है वो यूज़ होते हैं फ्लॉपी डिस्क के अलावा। देखिए यहाँ पे हमने फिगर 1.4 में जो दिखती है वो फ्लॉपी डिस्क है। वो दो तरह की फ्लॉपी डिस्क है, उसकी साइज है और स्टोरेज कैपेसिटी उसमें दी गई है। देखिए साइज कितनी है, 3.5 इंच है, और यहाँ पे साइज है जो दूसरी वाली है उसकी 5.1 इंच है, और स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, तो 1.44 MB की है, और उसकी कितनी है साइज बी वाली की, तो स्टोरेज 1.2 MB की होती थी। देखिए फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है, अ फ्लॉपी डिस्क कंसिस्ट ऑफ ए मैग्नेटिक डिस्क इन ए स्क्वायर प्लास्टिक केस। देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर है वो मैग्नेटिक डिस्क इन ए स्क्वायर प्लास्टिक केस, उसका केस कितना होता है, उसकी बॉडी कितनी कैसी होती है, तो प्लास्टिक की होती है। इट कैन बी यूज टू स्टोर डेटा एंड ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। फ्लॉपी डिस्क का यूज़ क्या होता था, तो जो कंप्यूटर का डेटा है हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डालना हो तो वो डेटा ट्रांसफ़र के लिए फ्लॉपी डिस्क का यूज़ होता था। फ्लॉपी डिस्क आर अवेलेबल इन 2 साइज। देखिए यहाँ पे हमें 2 साइज की अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे फिगर में जो साइज दिखाई दे रही है वो। टू यूज़ अ फ्लॉपी डिस्क योर कंप्यूटर नीड टू हैव अ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अगर आपको फ्लॉपी डिस्क यूज़ करना है तो आपके कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होना ज़रूरी है। देखिए हम सीडी या डीवीडी का यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, तो हमें वो अलग से सीडी और डीवीडी का ड्राइव होता है। जब हम सीडी और डीवीडी डालते हैं तो उस जहाँ पे हम जिस जगह हम सीडी और डीवीडी को डालते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, उसका ड्राइव बोलते हैं।
तो इसी तरह फ्लॉपी डिस्क का भी यूज़ करना हो तो हमें हमारे कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो हम फ्लॉपी डिस्क यूज़ नहीं कर सकते। दिस स्टोरेज डिवाइस although very popular earlier is now hardly used and has been replaced by the CDs, DVDs and flash drives. ये जो स्टोरेज डिवाइस है उसके अलावा अब उसका रिप्लेस कहाँ पे हो गया हमें CD, DVDs एंड फ्लैश ड्राइव में। अभी फ्लॉपी डिस्क का यूज़ इतना नहीं होता, कई जगह भी होता है लेकिन यह अभी होता ही नहीं है, बहुत कम होता है फ्लॉपी डिस्क का यूज़। अभी उसकी जगह CD और DVDs ने ले ली है और फ्लैश ड्राइव ने। देखिए अब नेक्स्ट है हार्ड डिस्क। यहाँ पे जो फिगर है 1.5 वो पूरी की पूरी हार्ड डिस्क होती है, उसकी फिगर हार्ड डिस्क की फिगर है। A hard disk is a part of a until called a hard disk drive. हार्ड डिस्क क्या है? वो हार्ड डिस्क ड्राइव का एक पार्ट ही है। इट इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। हार्ड डिस्क क्या है? वो एक तरह से कैपेबल है कि वो लार्ज अमाउंट, वो बड़े बड़े डेटा है वो स्टोर कर सकते हैं, बड़ी साइज का डेटा है वो स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क और hard disk drive come in different storage capacity. For example, 500 GB, 1 TB and 2 TB. अब जानते ही आगे हमने देखा था TB मीन्स टेराबाइट, GB मीन्स गीगाबाइट। जो GB है वो छोटा है और TB है वो बड़ा है। उसकी हार्ड डिस्क की साइज क्या होगी? तो 500 GB, 1 TB and 2 TB. A hard disk is made up of a collection of disks known as a platters. वो क्या है? तो कलेक्शन ऑफ डिस्क, अलग अलग जो डिस्क है उससे बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेटर्स। देखिए यहाँ पे आपको फिगर में दिखाई गया है प्लेटर्स, ठीक है। द प्लेटर्स आर प्लेस्ड वन बिलो द अदर। एक के बाद एक जो प्लेटर है वो आप प्लेस्ड होती है हार्ड डिस्क में वन बाय वन। दे आर कोटेड विथ द मैग्नेटिक मटीरियल। उस प्लेटर को कोटेड किया जाता है मैग्नेटिक मटीरियल से। ईच प्लेटर कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ इनविजिबल सर्कल। कई प्लेटर में नंबर है वो इनविजिबल सर्कल होता है, कॉल्ड ट्रैक्स। यहाँ पे देखिए आपको ट्रैक दिखाई दे रहा है, आपको इंडिकेट किया हुआ है फिगर 1.6 में ट्रैक। द ट्रैक्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। ये जो सारे ट्रैक है आपको दिखाई दे रहा है, वो सारे ट्रैक किन में डिवाइडेड किया हुआ है? सेक्टर में, छोटे छोटे सेक्टर में उसको डिवाइड किया हुआ है। डेटा आर रिकॉर्डेड ऑन दिस ट्रैक्स इन द फॉर्म ऑफ टाइनी मैग्नेटिक स्पॉट्स। डेटा कैसे रिकॉर्ड होता है? वो छोटे छोटे सेक्टर में है वो ट्रैक्स, छोटे छोटे ट्रैक्स होते हैं, वो सारे ट्रैक में डेटा रिकॉर्ड होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक स्पॉट रिप्रेजेंट द बीट 1। वो कितनी जगह ऑक्यूपाई करते हैं? तो 1 बीट जितनी। इट एब्सेंस रिप्रेजेंट द 0 बीट। अगर वो ट्रैक में कुछ भी नहीं है तो वो जगह खाली होगी, तो उसमें